नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा? क्या आप हर महीने यही सोचते हो कि आप बेहतर तरीके से कमा रहे हो लेकिन फिर भी कभी पैसे सेव ही नहीं हो पाते? अगर हाँ, तो आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हो। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है, इसके कारण क्या है और अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे जिससे आप अपने पैसों को समझ सकेंगे और उसी के साथ फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री भी हो सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी इनकम और उनके खर्चों का संतुलन नहीं बैठ पाता। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप अच्छा कमा रहे होते हैं लेकिन फिर भी आप अपने पैसों को सेव नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन अक्सर तभी बनती है जब आपकी इनकम स्थिर होती है और आपके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में इंसान अच्छा तो कमा रहा होता है लेकिन उसके खर्चे बढ़ने के कारण उसे ऐसा लगता है कि पैसा कहाँ चला जा रहा है, पैसा सेव क्यों नहीं हो रहा। कुछ लोगों की सैलरी तो अच्छी होती है लेकिन महंगे खर्चे और लोन के कारण वो हमेशा परेशान रहता है और यही होता है मिडिल क्लास ट्रैप। जब आप अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं सुधार पा रहे होते तो समझ जाइए कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है और हम इसे कैसे पा सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे आप अपनी जिंदगी खुद के कंडीशन पर जी सकते हो। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास उतने पैसे होने जरूरी है जो आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके और आपको डेली लाइफ में पैसों की चिंता भी ना हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक्सपीरियंस वो व्यक्ति करता है जो सही तरीके से अपने पैसों को मैनेज करता है, अपने जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस का सामना करता है और अपने भविष्य के लिए पैसों को सेव और इन्वेस्ट करता है। और आज की डेट में ऐसा ही व्यक्ति फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये होता है कि पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है इसकी समझ होना। और जब तक आप पर्सनल फाइनेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्मार्ट डिसीजन नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी बातें पता होनी चाहिए, आपको बस यही पता होना चाहिए कि इनकम आने के बाद आपको कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने पैसे बचाने हैं। आपको आपकी इनकम, आपके खर्चे और आपकी सेविंग का सही संतुलन बनाना आना चाहिए। इसके लिए आपको बजट बनाना आना चाहिए। इसी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है और जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो कंपाउंडिंग की मदद से लॉन्ग टर्म में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी और आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो। तो चलिए इन टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे पहला तरीका है बजट बनाना। अगर आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको सबसे पहले बजट बनाना सीखना होगा। बजट की मदद से आप ये जान सकते हो कि आपका पैसा कितना खर्च हो रहा है और कितना पैसा बच रहा है। जब आप बजट बनाते हो तब आपको ये पता चलता है कि आपके इनकम के मुकाबले आपके खर्चे कितने हैं और इस हिसाब से आप अपनी बचत कर सकते हो। जब आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाते हो तब आपको ये समझ में आता है कि आपका पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ पर आप अननेसेसरी खर्चों को टाल सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नियंत्रित कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी बचत कर फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो सकते हो। पैसे बढ़ाने का और एक तरीका है जो है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बैंक में पैसे रखना, क्योंकि बैंक में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। क्योंकि भारत में महंगाई हर साल एवरेज 6% से बढ़ रही है और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देती है 3 से लेकर 4%। तो इससे आपके पैसे की वैल्यू तो घट रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश करना जहाँ आपके पैसे की वैल्यू बढ़ सके। कई सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ अमीरों का काम है, लेकिन अब हर कोई इंसान छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है क्योंकि मार्केट में से कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर आप कम पैसों से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। अगर आप छोटे अमाउंट से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हो और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते जाइए। इसके लिए आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आप बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आप चाहे तो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती और जब आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो वही आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको साइड हसल भी करना होगा। आज की टाइम में सिर्फ नौकरी से सभी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए हर किसी को साइड हसल करना भी जरूरी है। साइड हसल का मतलब ये होता है कि आप अपनी नौकरी के अलावा और दूसरी जगहों से भी पैसे कमा रहे हो जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। और अगर आप साइड हसल करते हो तो ये तेजी से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकती है। अगर आपको आपकी जॉब से पर्याप्त इनकम नहीं आ रही तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और आप यूट्यूब पर कंटेंट भी बना सकते हो। अगर आप ये सभी चीजें करते हो तो इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी जिससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है तो आपको महंगी चीजों से दूर रहना चाहिए। आपको आपके पैसे दिखावे के लिए खर्च नहीं करने हैं। आपका फोकस दिखावे पर नहीं बल्कि सेविंग पर ज्यादा
होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हो। हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी इनकम से ज्यादा उनके खर्चे होते हैं, क्योंकि वो लोग दिखावे के लिए कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग फाइनेंशियली ट्रबल में आ जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले बचत के बारे में सोचिए, फिर खर्चों के बारे में सोचिए। आपको महंगी चीजें और दिखावे की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप महंगी चीजें और दिखावे के पीछे भागते हो तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है, जिससे आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। जब आप अपनी जिंदगी अपने इनकम के हिसाब से जीना सीख जाओगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली ट्रबल में नहीं आ सकते। अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्चे करते हो तो भविष्य में आपके लिए पैसों की समस्या हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने पैसों को सेव कीजिए और फिर खर्चों के बारे में सोचिए। मतलब खर्चे कीजिए लेकिन जरूरी चीजों पर खर्च कीजिए, अननेसेसरी चीजें और महंगी चीजों से दूर रहिए। तो दोस्तों ये थी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के कुछ रास्ते, जिसे अगर हम सही से फॉलो करें तो हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आप जितना जल्दी इन चीजों को अपनाएंगे उतनी जल्दी आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।